दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण आज की सदस्य हैं और जिनको मैंने खास की बुलाया कि मैम आप प्लीज 2 मिनट के लिए हमारे साथ आए, 2 मिनट के लिए हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आए। मधु मैम, उनकी तबीयत जरा से भी नासाज है पर वो फिर भी हमारे साथ जुड़ी हैं हमें सुनने के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप शब्दों में लोगों ने बयान नहीं मुझे कर जितना सकती। स्नेह दिया है मैं बता नहीं सकती। मुझे बुखार भी हो रहा है लेकिन मैं फिर भी यहाँ आकर मेरे अंदर जैसे प्राण आ गए और मेरे को एक वो मिल गई ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल गई। और इतनी सुंदर सुंदर भाव, इतने सुंदर सुंदर आपके कवि वर्ग हैं यहाँ पर कि ताज्जुब है कि मतलब सब युवक हैं, युवतियां हैं, छोटे हैं, बड़े लोग तो हैं ही हमारे साथ सभी लोग, पर जो ये हमारी आगे की पीढ़ी है ये बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत ऊपर जाने वाली है। और इन सब के लिए मेरे को बहुत स्नेह और बहुत सारा आशीर्वाद। आप आप चाहेंगी मैं कुछ सुनाऊं? जी 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 बिल्कुल, मैं चाहूंगा। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्वागत है, स्वागत। मैं आपको जल्दी से एक रचना सुना देती हूँ, आपका समय खराब ना हो जिससे। एक बार यही प्रेम पर ही बात चल रही थी तो एक तर्क था कि वास्तव में प्रेम क्या है। प्रेम और स्पर्श के बीच में बात चल रही थी। प्रेम प्रेम ही स्पर्श है, स्पर्श बिना प्रेम कहाँ। प्रश्न पूछा स्पर्श ने, सुनकर सकुचा प्रेम वहां। जुड़ गए राह के पथिक, सुनकर प्रश्न की विधा। लगे देने अपना मत, लगे देने अपना मत। ममता ने प्यार से चूमा, गाल बाल गाल भाल गाल का। स्पर्श का निरंतर दखल है देखो यहाँ। भाभी ममता से चूमती है तो स्पर्श के बिना कहाँ। टपक पड़े हम जोली झट से पेड़ के झूलों पे अटके। हाथ बांधे तितलियां, घूमे लगाए चक्रियां। छुए बिना क्या बने हैं खेल, खेलती खेल खेलती सहेलियां। सब सहेलियां भी तितली बन के घूमती हैं। इतने में उनके आया छक्की छजली से कबूतर का जोड़ा। इतने में उड़कर आया छजली से कबूतर का जोड़ा। देख उनकी प्रणय लीला, प्रेम शर्म से रहा गड़ा। कीट पतंगों तक में स्पर्श का जादू मंडराया। स्पर्श स्पर्श गर्व से इतराया फूला। सीना चौड़ा कर गरबाया। स्पर्श बिना प्यार तेरा अस्तित्व है अधूरा। स्पर्श बिना प्यार तेरा अस्तित्व है अधूरा। प्रेम प्रेम अब तक मौन था, सोचता कुछ गहन था। पन्नों के इतिहास में प्रेम को था खोजता। कभी रेतीले टीलों पर और कभी पर्वत शिखर पर। कभी क्षितिज की ओर सहज में ना मिल सके, ना दिखे सर्वत्र। प्रेम राधा ने किया, विष का प्याला मीरा ने पिया। क्या कृष्ण का स्पर्श पाने। प्रेम राधा ने किया, विष का प्याला मीरा ने पिया। क्या कृष्ण का स्पर्श पाने। प्रेम कभी भक्ति बना और कभी आसक्ति। प्रेम कभी जीवन बना और आमरण संताप भी। प्रेम कभी दर्शन बना और कभी संसार भी। छुअन अछुअन से परे आंतरिक तंत्र को छुए। प्रेम वही अनमोल है, प्रेम वही अनमोल है। सितार के तारों में, सितार के तारों में हो। जब एक गायक प्रेम करता है अपने वाद्य से या गायन से, सितार के तारों में वो, नृत्य के घुंघरुओं में वो, आरोह में वो अवरोह में वो, ताल में वो राग में वो, चित्रकार की कल्पना में। एक चित्रकार जब अपनी डूब जाता है चित्र बनाने तो वो उससे कितना प्रेम करता है अपनी कृति से।
चित्रकार की कल्पना में, पावन प्रकृति के दृश्यों में, प्रेम शिखर की चोटियों पर, पहाड़ पे पर्वतारोहण करने जाते हैं लोग, कितना प्रेम करते हैं पर्वत की चोटियों से। हाँ, और पानी में उसकी परछाई, समुद्र में भी गोताखोर गोता करने जाते हैं। प्रेम अनमोल जिसमें स्पर्श का कोई मोह नहीं, स्पर्श प्रेम की परिभाषा नहीं, वह प्रेम वास्तविक नहीं जिसमें अलौकिक गंध नहीं, वह प्रेम वास्तविक नहीं जिसमें अलौकिक गंध नहीं। नमस्कार। बहुत सुंदर, अति सुंदर मधु मैम। मैं तो आपको देख के ही, पूरा देख के ही मेरा मन खुश हो जाता है आपको। बहुत ही अच्छी व्याख्या थी मैम। सीधे सीधे हृदय तक पहुंचा, सीधे सीधे हृदय तक पहुंचा मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू। स्पर्श को बहुत बढ़िया से आपने परिभाषित किया। एक बहुत बात कहना चाहूंगा जी। जब मैं मैडम को सुन रहा था तो मुझे एकदम अपनी दादी की याद आ रही थी, और मेरी एक गुरुजी हैं संगीत की, बिल्कुल हूबहू आप उनकी जैसी लग रही थी। लग रहा था कितना प्रेम बरस रहा है वाणी से, और जब ममता की मूर्ति हैं। भर भर के आपका आशीर्वाद बरस रहा था आपकी वाणी से। बहुत आपको शुक्रिया मैडम। देखने से ही मैम बस मन खुश हो जाता है, पता नहीं क्या है, आपने देख के ही मन भर जाता है। मेरे तो डूबते हुए प्राणों में जैसे सांस आ जाती है आप लोगों को देखकर, आप लोगों के शब्दों से। मेरी चाहती नहीं बहुत जीऊं, लेकिन जीने लगती हूँ। आपकी उम्र बहुत आशीर्वाद मिलता रहे हम लोगों के साथ। ये वाली बात आती है दिमाग में कि हम लोग, मतलब प्रेम बहुत तरह का होता है। प्रेम का एक रूप नहीं है खाली। प्रेम प्रेमिका युगल प्रेमी ही प्रेम नहीं होते, कितने तरह के प्रेम होते हैं। देश प्रेम है, भक्ति प्रेम है, ममता है, वात्सल्य है, सब अलग अलग प्रेम ही प्रेम है। जी हाँ। मधु मैम की कविता हर बार एक नया ज्ञान दे जाती है। हर बार मधु मैम की कविता बिल्कुल 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 कुछ ना कुछ नया ज्ञान दे जाती है। ऐसा लगता है कि बाल सफेद हो जाते हैं ना। मैम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। धन्यवाद। आनंद आ गया। आप लोग और सुनाइए। मैम आपने कहा अभी कि कुछ उम्र को लेकर के आपने बात कही अपनी। आपकी उम्र जितनी लंबी होगी ना, हमारी पीढ़ी उतनी ही गहराई से उभर के बाहर आएगी, क्योंकि जो ज्ञान आप हमें देती है, मुझे लगता है कि अगर हम अति उत्तम श्रुति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मधु मैडम, आपके चरणों में बहुत बार एवरी डे का नमन, प्रणाम। ऐसे मत कहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सह लिया, यही बहुत है। नहीं, सहने वाली बात, ये बात आप बिल्कुल मत कहिए। आशीर्वाद मिला आपका, बहुत सुंदर। ममता झरती है, बोल बरदानी है, बहुत बल मिलता है हम लोगों को। धन्यवाद। कल श्रुति का फोन आया, फिर वैद्यनाथ जी का फोन आया, मैं अपने को रोक नहीं पाई। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। मुझे हमेशा ही ये मंच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आके, मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने का। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें, आप हमेशा खुश रहें, अंदर से खुश रहें, आपको हम लोग सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि मधुबन स्वस्थ रहे और हमें इसी तरह हंसाते रहे अपनी कविताओं के। जी बिल्कुल। मधु मैम की मुझे एक बात याद आती है। मधु मैम कह रही थी कि मुझे लगता नहीं कोई मंच, मुझे लगता है मेरा परिवार है। ये मुझे बहुत दिल को छूती बात, ये बिल्कुल परिवार है। मैं सच में कह रही हूँ कि ये मुझे अपना परिवार लगता है। आप लोग सब इतने, आनंद साहब हैं यहाँ पर हमेशा, वो इतनी अच्छी अच्छी, विनय साहब भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, आप सब लोग यहाँ पर होते हैं। आभा के साथ तो हमारा रिश्ता ही बन गया आपके द्वारा, इतना प्यार हमको मिलता है। और श्रुति तो इतनी प्यारी दिखी और कितनी सुंदर लग रही है आज आप। शुरू में ही कहना सही बोलते हो, आपकी ये मंच परिवार जैसा ही लगता है। इसलिए क्या बैजनाथ जी नहीं भी बुलाते फिर भी हम आ टपकते हैं। आभा से भी मेरी बात होती रहती है। इतना अच्छा मंच है ये बैजनाथ जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कतार में बैठे हुए हैं विनय शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका आशीर्वाद मिल गया है। आप लोग तो सच में इस बड़े परिवार में हम लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा। कभी आइए अहमदाबाद, आइए, रूबरू मिलिए। जी जी।